जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल होम लोन के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाया है और इन्हीं सारे वीडियोज में एक है बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। और उस वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट्स आया था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों को ही लोन मिल सकता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन पर्पस वही है, क्योंकि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पैंडेमिक के बाद रिसेंटली लॉन्च किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बिना बैंक विजिट किए आप बिल्कुल घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डिजिटल पर्सनल लोन हो या फिर डिजिटल होम लोन। तो आज हम बेसिकली होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं और जहाँ पे सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो तो इस लोन के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं और साथ ही में जो नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि इस होम लोन को कैसे अप्लाई किया जाता है डिजिटली अपने मोबाइल फोन के मदद से, बिना बैंक या ब्रांच को विजिट किए हुए। और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रखा गया है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है और क्यों आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से ही होम लोन लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सब कुछ हम जानेंगे पूरे डिटेल्स में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इस लोन को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रखा गया है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ खास तो नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो आपका एक रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड हो। और इसी के साथ आपका एज मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 65 ईयर के बीच होना चाहिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर या नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सैलरीड के लिए मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि मिनिमम सैलरी आपका 20,000 यहाँ पे होना चाहिए। और लेकिन अगर आपका सैलरी 25,000 है और आपका सिविल स्कोर 750 है या उससे ऊपर है, तब आपको इंस्टेंटली 15 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा और 6.85% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एनुअली। और अगर आपका सैलरी 75,000 है और अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है, तो आपको 57 लाख तक का लोन आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टेंटली और सेम ही आपको 6.85% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा सिविल स्कोर 750 से नीचे है तब, तो अगर आपका सिविल स्कोर मिनिमम 700 से ऊपर है या 700 ही है, तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, लेकिन उससे नीचे लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका सैलरी क्राइटेरिया इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो आप एक बार आपके बैंक विजिट करके भी इसका जानकारी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि मिनिमम सैलरी 20,000 और मिनिमम सिविल स्कोर 700, ये क्राइटेरिया आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इसी के साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड की बात किया जाए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड चाहे वो कोई ऑफिस या फैक्ट्री का ओनर हो या फार्म का ओनर हो या फिर कोई डॉक्टर हो या लॉयर हो या दूसरे किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे कोई मिनिमम इनकम तो नहीं बताया गया है, लेकिन उन लोगों को भी एक रेगुलर इनकम सोर्स यहाँ पे शो करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका सैलरी या इनकम मंथली थोड़ा कम है, मतलब 20,000 से कम है या फिर उससे ज़्यादा है, पर आपका जो लोन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और अगर आप चाहते हो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का लोन, तो आप एक को एप्लीकेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। को एप्लीकेंट मतलब आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है या फिर आपका पेरेंट्स कोई भी हो सकता है जिनका ऑलरेडी एक इनकम सोर्स है, तभी आपको फायदा मिलेगा। सपोज आपका पर मंथ इनकम 15,000 है और आपका जो को एप्लीकेंट आप ऐड कर रहे हो इधर, उनका भी पर मंथ इनकम 50,000 है, तो दोनों का जो इनकम है वो एक साथ मिला के 30,000 हो जाता है। तब आपका लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन भी मिल सकता है। तो ऐसे आप को एप्लीकेंट को यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों, जो होम लोन है वो दो पर्पज़ के लिए मेनली लिया जाता है। एक तो न्यू प्रॉपर्टी बाई करने के लिए, सपोज कोई भी प्लॉट या लैंड आप खरीदना चाहते हो या कोई भी अपार्टमेंट या हाउस खरीदना चाहते हो, तब आप लोन ले सकते हो एज अ होम लोन। और सेकेंड थिंग कि अगर आपका कोई भी प्लॉट ऑलरेडी है, वहाँ पे आप न्यू हाउस बिल्डअप करना चाहते हो या फिर आपका कोई हाउस है और उसको आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो उसको कंस्ट्रक्शन लोन के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन वो भी होम लोन कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो सपोज आप कोई भी न्यू प्लॉट या अपार्टमेंट बाई कर रहे हो और उसका प्राइस 30 लाख है, अप टू 30 लाख, तब आपको 90% तक का होम लोन
यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब 30 लाख का 90% बैंक आपको एज अ होम लोन देगा और बाकी 10% आपको एज अ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 30 लाख टू 75 लाख है, तब आपको 80% तक का होम लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी 20% आपको एज अ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू अबव 75 लाख है, मतलब 75 लाख के ऊपर है, तब आपको 75% बैंक के तरफ से दिया जाएगा एज अ होम लोन और बाकी 25% आपको एज अ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो कि आपको मेंटेन करना होगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका एज और रेसिडेंस वेरिफिकेशन के लिए आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक या दो देना पड़ेगा। ये सभी को देना पड़ेगा, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही। लेकिन दोस्तों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगने वाला है। जैसे कि अगर आप सैलरीड हो तो ऊपर के इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको सैलरी स्लिप भी देना पड़ेगा लेटेस्ट 6 मंथ्स का, और उसके साथ आपका फॉर्म 16 भी देना पड़ेगा 1 ईयर का, और बैंक स्टेटमेंट भी आपका 1 ईयर का लगेगा। और दोस्तों आप प्रेजेंट अभी जिस कंपनी में हो उस कंपनी में आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न भी लगेगा। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड का बात किया जाए तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो लगेगा 2 साल का ITR, सेकेंड बैंक स्टेटमेंट 2 साल का, और उसी के साथ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड फर्म या कंपनी का ओनर है तो उन लोगों के लिए एडवांस टैक्स चालान भी लगेगा और 1 से 2 गारंटर भी लगेगा। लेकिन वो गारंटर अगर उनके बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है तो उस गारंटर का भी 3 साल का ITR यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन अगर वो बिजनेस के साथ इन्वॉल्व नहीं है और अदर कोई पर्सन है एज अ गारंटर तो ITR नहीं लगेगा। और सबसे आखिर में यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका कंपनी थोड़ा बड़ा है और अगर आपका कंपनी का कोई भी लेबर यूनियन है तो उन लोगों के थ्रू कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल अगर पब्लिश किया गया हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो करना पड़ेगा, या फिर आपके कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल मांगा गया है जो कि आपको बैंक को शो करना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आप इजीली होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा जानना है तो आप नियरेस्ट ब्रांच विजिट कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का, या फिर आप bankofbaroda.in में जाके इन सभी डिटेल्स को 1 by 1 चेक कर सकते हो। और इसी के साथ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन भी बैंक को प्रोवाइड करना होगा एज अ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अगर आप एक न्यू प्लॉट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हो तो उस केस में आपको NOC फॉर्म लाके देना पड़ेगा बिल्डर से, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसी के साथ सैंक्शन प्लान भी यहाँ पे मांगा गया है और आपका और आपके बिल्डर के बीच या आपके ओनर के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसका एक कॉपी बैंक को देना होगा। और सबसे आखिर में दोस्तों आपने ऑलरेडी जो डाउन पेमेंट किया हुआ है उसका रिसिप्ट कॉपी भी बैंक को देना होगा। तो दोस्तों ये सब तो हो गया अगर आप एक न्यू प्लॉट या बिल्डिंग खरीदना चाहते हो। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पज से लोन लेना चाहते हो, मतलब आपका बना बनाया घर आप एक्सपेंड करना चाहते हो या फिर आपके खरीदे हुए प्लॉट पे नया घर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आपका जो प्लान है उसका कॉपी देना पड़ेगा, अप्रूव प्लान का, जो कि लोकल सिविक अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए। और इसके साथ पर्चा, टैक्स का रिसिप्ट एंड म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बेसिकली मांगा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप इजीली इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको लोन मिल भी जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको एक बात बता दूं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में अगर 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग भी है तब आप डिजिटली अप्लाई ना करके आप सीधे आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाके विजिट कीजिए, तो वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प कर दिया जाएगा ब्रांच मैनेजर के तरफ से। और अगर आपका कोई जान पहचान का है तब भी आपको ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिल सकता है। बट अगर आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट ही लोन चाहिए तब आप ऑब्वियसली डिजिटली अप्लाई कीजिए। और अगर आपका सभी क्राइटेरिया मैच हो रहा है और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो आपको 1 से 2 वीक के अंदर लोन मिल भी जाएगा आपके अकाउंट में, जो कि दोस्तों ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है आपको 6.50% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से आपको लोन मिल रहा है। ये सबसे पहला बेनिफिट है और बहुत ज़बरदस्त है। और इसी के साथ अगर बात किया जाए सेकंड बेनिफिट्स के बारे में तो वो है आपको 30 ईयर्स तक का यहाँ पे टेन्योर मिल रहा है। और थर्ड जो बेनिफिट है यहाँ पे नो प्रोसेसिंग फी, मतलब आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फी यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी बैंक अगर आप देखो तो यहाँ पे 0.5% से 1% तक का प्रोसेसिंग फी चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग फी 0 है। मतलब आपका जो लोन अमाउंट है वो पूरा ही आपके बैंक में ट्रांसफर होने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका ये जो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा और 30 मिनट्स के अंदर आपको
अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो ये सभी बेनिफिट्स है इस लोन को यहाँ पे लेने का। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इस लोन को कहाँ से और कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन आप इसको दोनों जगह से कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और अगर आप BOB वर्ल्ड ऐप यूज़ करते हो, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग का ऑफिशियल ऐप है, तो आप वहाँ से भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं आपको BOB वर्ल्ड ऐप के थ्रू अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पे। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे आपको लॉगिन पिन एंटर करना है, और लॉगिन पिन एंटर करने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आपको जो नीचे मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको इधर दिखाई दे रहा होगा होम लोन का सेक्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं इस पेज पे। तो ये तो हो गया दोस्तों कि कैसे आप BOB वर्ल्ड ऐप के थ्रू होम लोन वाले सेक्शन पे आओगे। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका इसका क्या है। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हो या फिर आप BOB वर्ल्ड ऐप यूज नहीं करते हो, तब आपको जाना है सीधे गूगल में, और गूगल में जाके आपको सर्च करना है bankofbaroda.in लिख के। तो सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा bankofbaroda.in, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिजिटल होम लोन्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम फिर से उसी पेज पे आ गए हैं जिस पेज पे हमने BOB वर्ल्ड ऐप के थ्रू एंटर किया था। तो यहाँ पे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको साइन अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ अपने मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ही यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तब आपको सिंपली अपने नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर लेना है। और साइन अप होने के बाद आप जब लॉगिन पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ प्रोवाइड किया था वही मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे भी। तो दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। इसके बाद हमें सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन होने के बाद हमारा जो होम पेज है उसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कट कर देना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर लिखा है कंप्लीट योर प्रोफाइल। सबसे पहले तो लास्ट 1 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैंक स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि मिनिमम 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगने वाला है। आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे आप ग्रीन टिक भी देख सकते हो। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे एक वन फॉर्म नाम का एक फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे जो जो चीज़ हमसे मांगा गया था वो सभी हमने फिलअप कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट अपना इनकम टैक्स रिटर्न, सेकेंड बैंक स्टेटमेंट एंड थर्ड वन फॉर्म। तो ये सब होने के बाद आपको अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स करके एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब आपने पहले वाले पेज पे जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया था वो सही है या आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपका पहले दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप स्क्रॉल डाउन करना नीचे, और अगर आप साथ में कोई को एप्लीकेंट ऐड करना चाहते हो तो को एप्लीकेंट यहाँ पे ऐड करोगे। तो फिलहाल मुझे कोई को एप्लीकेंट ऐड नहीं करना है, तो मैं नीचे जो अप्लाई लोन वाले ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ लोन डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका लोन पर्पस क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, मतलब आपको कितने लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो एंटर करना है, और उसके बाद आपको कितने साल के लिए लोन चाहिए, तो लोन टेन्योर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके नीचे डिटेल पर्पस ऑफ लोन, मतलब आप किस पर्पस से लोन लेना चाहते हो वो फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके नीचे आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी डिटेल्स, मतलब आपका प्रॉपर्टी का जो भी डिटेल्स है वो आपको 1 बाय 1 फिलअप कर देना है, जैसे कि प्रीमिस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क नंबर, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब। फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो ये वाले सेक्शन आपको फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद जब आप इस प्रोसेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। तो आपका लोन अमाउंट यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, और उसके बाद आपका एक वीडियो KYC वेरिफिकेशन होगा। मतलब दोस्तों आपने इस फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया था वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और वीडियो KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट पे आपको
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन डिजिटली अप्लाई करने का। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल होम लोन कहाँ से और कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है और क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है इस लोन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।